Hello, dear students. Today we are going to study about our new topic, Newton's third law of motion. This is the very interesting topic. इसको आप लास्ट तक देखिएगा। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ यानी कि न्यूटन का गति का तृतीय नियम, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। न्यूटन से क्या बताया कि न्यूटन ने बताया कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यानी कि जो न्यूटन का जो तृतीय नियम है उसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। एक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन in nature there is an equal and opposite reaction। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए कहा कि आप इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते होंगे। इसके उदाहरण आपको, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं कि ये न्यूटन का तृतीय नियम है, जिसके आपने इससे पहले जो पढ़ा था न्यूटन का सेकेंड लॉ, उसमें F=ma बताया गया था। मगर यहाँ पर न्यूटन का जो थर्ड लॉ बताता है कि जब हम कोई भी क्रिया करते हैं, यानी कि एक्शन, कैसा, फोर्स, जब हम फोर्स लगाते हैं तो नेचुरली उस फोर्स के अगेंस्ट यानी इक्वल फोर्स लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगता है। तो अगर आपने देखा होगा, जब हम किसी बॉल को, रबर बॉल को ज़मीन पर मारते हैं तो उस बॉल को ऊपर की ओर जाती है। तो ये क्या है, ये हमने क्रिया की यानी बल लगाया तो पृथ्वी ने उसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाया तो बॉल को ऊपर उछाल दिया। इसी तरह से हमारी डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। जैसे आप देखते होंगे, कोई भी तैराक यानी कि स्विमर जब तैरता है तब वो क्या करता है, वो अपने हाथों को से पानी को पीछे की ओर ढकेलता है और परिणाम स्वरूप वो तैराक जो है वो आगे की ओर बढ़ जाता है। तो उसने क्या किया, एक क्रिया की यानी कि पानी को पीछे की ओर ढकेला और उसके प्रतिक्रिया में वो तैराक आगे बढ़ गया। तो इसमें सबसे पहला क्या है, तैराक का पानी में तैरना। ये पहला उदाहरण, तैराक पानी में तैरता है, आगे क्यों बढ़ता है, ये न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार है। इसी तरह से नंबर 2, बंदूक से जब हम कोई भी फायर करते हैं तो आपने देखा होगा कि बंदूक झटके से पीछे की ओर हटती है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि बंदूक ने गोली जो निकली वो बल के साथ जो बल लगाया
उसके विपरीत दिशा में जो बल लगा, इसलिए हमें झटका लगा। तो बंदूक से क्या लिखेंगे, बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर झटका लगना। लगना। ये दूसरा इसका उदाहरण हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नंबर 3 इसका एग्जाम्पल, जब हम सड़क पर चलते हैं, तो हम पृथ्वी के पीछे की ओर, पृथ्वी पर पीछे की ओर बल लगाते हैं और पृथ्वी हमें उसी बल से आगे की ओर ढकेलती है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या होगा, पैदल सड़क पर पैदल चलना, ये भी एक उदाहरण है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। इसी तरह से एक रॉकेट, जब रॉकेट चलता है तो वो आगे कैसे बढ़ता है। रॉकेट के अंदर भी बहुत सी गैसें होती हैं, जब वो गैसें जलती हैं तो वो पीछे की ओर इस गति से पीछे निकलती हैं और रॉकेट आगे की ओर बढ़ जाता है। तो रॉकेट का चलना जो है ये भी एक उदाहरण है। कौन सा, न्यूटन का तृतीय नियम, रॉकेट का चलना तेज गति से। ये एक उदाहरण हो गया न्यूटन के तृतीय नियम का। इस तरह से आप देखते होंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जब कोई नाव पर, अगर हम नाव से उतरें तो नाव से जब हम कूदेंगे किनारे पर तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। तो ये किस कारण होता है, हम नाव पर जो बल आरोपित करते हैं उसके समान परंतु विपरीत दिशा में बल नाव लगाती है हमारे पैरों के ऊपर, तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। तो ये हम लिख लेंगे नंबर 5, नाव से कूदना। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर, नाव का पीछे की ओर हट जाना। ये भी उदाहरण है न्यूटन के तृतीय नियम का, यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब सेलर कोई भी नाव में जब नाव से नीचे उतरता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। इसी तरह से घोड़ा गाड़ी जब सड़क पर चलती है तो वो भी, घोड़े के जो पैर हैं वो पृथ्वी पर अपना जो है एक्शन करते हैं, बल लगाते हैं और उसके विपरीत दिशा में पृथ्वी बल लगाती है घोड़े के पैरों पर। तो इस तरह से घोड़ा
आगे बढ़ता है तो साथ में गाड़ी भी आगे बढ़ती है। मगर यहाँ पर ये देखना है, दो बल कार्य कर रहे हैं। एक जो है घोड़े के पैर जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, उधर गाड़ी जो है, गाड़ी के जो पहिए हैं उनमें आपने पढ़ा होगा, इससे पहले मैंने पढ़ाया था कि घर्षण बल लगता है। तो पहिए जो हैं वो उन पर जो बल लग रहा है, अगर वो बल और घोड़े के पैर द्वारा बल लगाया गया अगर बराबर है तो या तो कम है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। जब बल F2 यानी कि अगर पैरों द्वारा लगाया बल F2 है और पहियों द्वारा जो घर्षण बल लग रहा है वो F1 है, अगर F2 F1 से अधिक हो जाएगा तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। ये भी न्यूटन का तृतीय नियम का उदाहरण है कि घोड़ा गाड़ी। नंबर 6 है घोड़ा गाड़ी का आगे बढ़ना। ये भी एक एग्जाम्पल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स आप अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे। घोड़ा गाड़ी इस तरह से घोड़ा खींचता है उसको, और आपने देखा कि तैराक जो है वो पानी पर कैसे तैरता है, यानी आगे कैसे बढ़ता है। ये सारे एग्जाम्पल हमने जो आपको दिए ये सब न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार ये उदाहरण है। तो पहला उदाहरण आपने पढ़ा कि तैराक जो है पानी पर कैसे तैरता है, वो आगे कैसे बढ़ जाता है। दूसरा, बंदूक से गोली जो जब निकलने के बाद वो पीछे की ओर झटका देती है। और तीसरा, सड़क पर पैदल हम चलते हैं तो ये भी एक उदाहरण न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार। और रॉकेट से जो तेज गति से रॉकेट चलता है वो भी इसी का उदाहरण है। नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाती है, ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार है। और घोड़ा गाड़ी जो आगे बढ़ती है या घोड़े गाड़ी को खींचते हैं, ये भी उदाहरण न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो आपने ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि ये आप डेली अपनी लाइफ में ये उदाहरण देखते हैं मगर इस पे ध्यान नहीं देते कि ऐसा क्यों होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन फोर्स इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि एक्शन के बराबर रिएक्शन होती है मगर वो कैसी होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसी तरह हम इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं। थैंक यू।